हमें उसे और कितना बर्दाश्त करना होगा अम्मी? किसकी बात कर रही हो? माहिदौरा सुल्तान की बात कर रही हूँ। सुबह उनसे सामना हुआ और वो मुझसे बेसबब अजीब सी बात पूछ रही थी कि तुम कैसी हो महर माँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तुम बिल्कुल बदतमीजी नहीं करोगी, अपना रवैया हमेशा एक शहजादी जैसा रखोगी। उनसे तंग आ गई हूँ मैं। हम हैं तो फिर वो कैसे हरम चला सकती हैं? हम यानी कि आप। चलो अंदर जाओ अब अपने भाइयों के पास। मलिका, आपके लिए एक मेहमान है। कैसा मेहमान? कौन है? मलिका। गुलाखा, इसे क्यों यहां ले आए? इसे कहो चली जाए। मलिका, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझसे क्या बात करना चाहती हो तुम बताओ। मैं आपकी अतात करना चाहती हूँ मलिका, बस अपनी खिदमत में ले लें। क्या हुआ? तुम तो माहिदौरा पर जाने छावर करती थी, कहीं खत्म तो नहीं हो गई तुम्हारी उससे मोहब्बत? मलिका, मैं अब सिर्फ आपको जानती हूँ, आपकी खिदमत करूंगी। खुदारा कबूल कर ले, जैसा कहेंगी करूंगी मैं। गुलशा, आखिर कर क्या सकती हो तुम मेरे लिए? मुझे क्या दे सकती हो गुलशा? फायदा क्या होगा मुझे तुमसे? बरसों तक माहिदौरा के लिए मुसीबत बनी रही और अब मेरे लिए मुसीबत बनना चाहती हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। गुलाखा, ये सब क्या था? तरस आ गया था मुझे मलिका, कोने में बैठी धाड़े मार मार के रो रही थी। अच्छा है, रोती रहे। मुझ पर जुल्म करने वालों का अंजाम यही होगा। हर कोई इब्रत हासिल करेगा। पाशा मोहतरम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। निगार खातून से कहो कि मेरे पास आ जाए। जरूर पाशा। हरम के बारे में मालूमात देने के लिए मैं आपका मुंतजिर था। निगार खातून को बता दो सब कुछ। पाशा मोहतरम। चलो लड़कियों, देर ना करो, सब चली जाओ। अब तक यहाँ क्या कर रही हो? सीधी दरसगाह में जाओ। निगार खातून! सुंबुल आगा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? कसम से ऐसी शिद्दत, ऐसा जलाल। चलो मेरे साथ, इब्राहिम पाशा ने बुलवाया है तुम्हें, फौरन तलब किया है। हाँ, इब्राहिम पाशा ने मुझे बुलाया है? और क्या? क्या मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? चलो ना।
यहाँ पर कोई था पाशा। लगता है किसी ने हमारी बात सुन ली है। अल्लाह गारत करे इसे। ये तो नहीं था आखिर। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं तुम्हारी वजह से। वो जो कोई भी था उसे ढूंढकर खामोश करना होगा। क्या मालूम कौन था यहाँ? फौरन हरम में जाकर उसे तलाश करो। कहीं भी हो ढूंढो उसे, हर कीमत पे चाहिए हो मुझे। निगार, अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी तुम। अस्मा खातून, गुलशा खातून आई हैं। वापस भेज दो उसे। क्यों आई है वो यहाँ? हुरम सुल्तान से किसी जरूरी मौजू पर बात करना चाहती हैं। आने दो शहजादी, मैंने कहा आने दो। क्या हुआ गुलशा? क्या बात करनी है तुम्हें अम्मी से? शहजादी, मैं डरो नहीं, बताओ मुझे, मैं बता दूंगी। माफी चाहती हूँ शहजादी, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। वो अंदर है क्या? अम्मी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई हैं? मैं उनसे उनका क्यों पूछ रही हो? जब कोई बात नहीं करनी तो निकल जाओ यहाँ से। आपको खुशखबरी मिल गई होगी मलिका। आका रजामंद हो चुके हैं। शहजादे मुस्तफा को मनीसा तैनात कर दिया गया। वो जल्द ही रवाना हो जाएंगे। सिकंदर चले भी, लगता है आप भी बाखबर नहीं है पूरी तरह। मुस्तफा तो जा रहा है लेकिन अकेला। माहिदौरा सुल्तान उसके साथ नहीं जा रही। ये कैसे हो सकता है? उसूल के मुताबिक तो यही होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यह आका का अपना फैसला है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। क्यों इरादा बदल दिया उन्होंने? आका ने शहजादे मुस्तफा को तैनात करते हुए इब्राहिम पाशा को उनसे खुसूसी मुलाकात का हुक्म दिया था। लगता है इस फैसले के पीछे इब्राहिम पाशा का हाथ है। मैंने आपसे कहा था कि इब्राहिम पाशा कहीं रुकावट ना डाल दें। आप क्यों ना उन्हें रोक सके? अम्मी को आपने यहां रुकना चाहा है? मुझे यही मुनासिब लगा मुस्तफा। वो बाद में वहां आ जाएंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक तशवीश है मुझे आका। अगर तन्हा चला गया तो मैं अम्मी के लिए परेशान रहूंगा। आप जानते हैं यहां कितना कुछ हो चुका है। आ जाओ। मेरे आका माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। आओ माहिदौरा। मुस्तफा, मेरे दलेर बेटे, खुशी की खबर मिली। रब का शुक्र है कि ये दिन देखना नसीब हुआ। मुस्तफा को एक तशवीश लाहक है माहिदौरा। तुम्हें यहां तन्हा छोड़ने पर बेचैनी है इसे। तन्हाई कैसी मुस्तफा? मेरे आका मेरे साथ हैं। वालिदा सही कह रही है तुम्हारी। परेशानी बिला सबब है। तैयारियों के लिए वक्त दरकार होगा मलिका। माहिदौरा सुल्तान को शहजादे मुस्तफा की रफाकत में रवाना करने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। ये काम मुझ पर छोड़ दें। आप सिर्फ इब्राहिम पाशा पर तवज्जो दें। असल अहम मसला उसकी बरतरफी है। ये इतना आसान नहीं है मलिका।
पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। मैं भी जानती हूँ वो सब, क्योंकि एक दुश्मन है आला हजरत नाम का। वो जो भी है बहुत ताकतवर है। क्या उसके साथ कोई राब्ता मुमकिन है? क्या आप जानते हैं उसे? कौन है वो आदमी? जी हाँ, नाम तो सुना है, लेकिन कौन है ये नहीं जानता। खैर, अगर हम साथ कोशिश करें तो इब्राहिम पाशा को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उससे जान नहीं छूटेगी हमें सुकून नहीं मिलेगा। अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। मलिका, अम्मी, आप क्यों यहाँ कयाम कर रही हैं? मेरे साथ चलें आप, हम सुकून से अपने महल में रहेंगे। मेरे बेटे मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। हुरम सुल्तान की वजह से हरम आप उनके हवाले करना नहीं चाहती। मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती है तुम्हें भिजवा कर। मुझे तो बाबा भेज रहे हैं अम्मी, वो नहीं। इजाजत दें। पाशा। शहजादे, खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? मुझे हुरम के साथ अकेला छोड़ने से घबरा रहा है वो। वैसे वो गलत भी नहीं है। आपके होते वो कुछ नहीं कर सकती मेरा। आपके शुक्रगुजार हूँ इब्राहिम। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ से रुखसत होने के लिए अपना सामान बांध रही होती अभी। आपको खुश देखकर खुशी हुई। आप हुरम को देखते काश। अपने ख्वाबों के टूटने पर अफसरदा थी बहुत। मांगिए, आप क्या चाहिए? असल में एक मसला है मलिका। कौन सा? कहिए, क्या है? निगार का अल्फा, उस पर एतमाद मत कीजिएगा। हुरम सुल्तान के लिए काम कर रही है आजकल। अच्छा, तो ये बात है। आप मेरी बात माने, पहली फुर्सत में ही उसे जान छोड़ाए। बैठी रहो, अपना काम करो। गुलशा, फरमाइए निगार खातून। इतनी देर से कहाँ थी तुम? मैं यही थी। कुछ देर पहले तो नहीं थी। हर बात में मेरी गलती होती है। अपने कमरे में गई थी, अभी आई हूँ। मुहाफिज के पास गई होगी, उससे बहुत गहरी दोस्ती है ना इसकी। तुम्हारी जबान काट दूंगी मैं। जबान को लगाम दो, वरना तुम दोनों को जिंदान में डाल दिया जाएगा। मेहरमा, ऐसे घूम के तंग ना करो। तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो अंदर चले जाओ। वैसे भी चला जाऊंगा बहुत जल्द। कैसे? कहाँ? अम्मी से बात करूंगा। अब मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। ख्यालों में ना रहो, तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगी। तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? अम्मी को तुम मना लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेहरमा, सिर्फ तुम ही तो हो जो ये मसला हल कर सकती है। वो तो मैं हल कर ही लूंगी, पर इस काम के बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगी दूंगा। अम्मी जान। मेरे बच्चों, क्या आप जानते हैं आपके भाई मुस्तफा को मनीसा तैनात कर दिया गया है? वो मनीसा जा रहे हैं। अच्छा हुआ, माहिदारा सुल्तान भी चली जाएंगी फिर। मेहरमा, कितना अच्छा होता, काश मैं भी जा सकता। मलिका, अस्मा, गुलशा खातून आई थी, वो आपसे बात करना चाहती थी। हाँ, याद आया।
कोई अहम बात करनी थी उन्हें आपसे। मैंने कहा मुझे बताओ तो मना कर दिया। कहने लगी आपसे मिलना जरूरी है। या अल्लाह। अस्मा जा बुलाओ उसे, देखे क्या परेशानी है। मलिका, खैर तो है गुलागा, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? आपके लिए मैं एक नया जरूरी बात लाना चाहता हूँ। मैं सुन रही हूँ। क्या कर दिया हुरम ने अब? आपकी कनीज गुलशा खातून के बारे में कुछ बताना है आपको। गुलशा अब मेरी कनीज नहीं, जल्दी उसकी शादी करके भेज दूंगी। तो फिर ये काम जल्दी करें मलिका, क्योंकि वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्या चक्कर चला रही है वो अब? वो आज सुबह हुरम सुल्तान के पास गई थी, उनकी खिदमतगार बनने के लिए मिन्नतें करती रही। तो ये बात है। हुरम ने क्या कहा फिर? उसे भगा दिया, लेकिन हुरम सुल्तान ये मौका जाया नहीं करेंगी, उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। अरे शहजादे जा रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा फातिमा? मैं भी शहजादे के साथ जाऊंगी, देख लेना। शहजादे यहाँ से कनीजों के बगैर तो कभी जा नहीं सकते। वो तो ठीक है, माहे दौरा सुल्तान नहीं जा रही हैं, तुम्हें भी नहीं जाने देंगी। मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। कैसे? शहजादे सबसे पहले मुझे अपने साथ ले जाने का कहेंगे, खास तौर पर। गुलशा खातून, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। आ गई क्या मलिका? हाँ, वो तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, चलो। यहाँ तुम एक मजाक बन के रह गई हो, बेहतर है कि शादी कर लो। ज्यादा मत बोलो, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। गुलशा खातून, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं आगा। हुरम सुल्तान से मिलना चाहती है ये। खामोश रहो तुम। मतलब कि मलिका से मुलाकात करनी है तुम्हें? मलिका ने मुझे बुलवाया था। क्या कहोगी उनसे? मुझे तशवीश हो रही है। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, दफा हो यहाँ से। रुको जरा, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कब बात करोगी? जल्दी मत करो, हर चीज का एक वक्त होता है। तुम उन्हें कैसे मनाओगी? ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। मलिका, बच्चों चले अंदर जाएं आप लोग। गुलशा कहाँ है? अंदर बुलाओ। वो मिलने आई तो थी, लेकिन सुंबुल आगा ने उसे रास्ते में रोक लिया और साथ ले गए। कैसे? मुझसे बात करनी है ये नहीं बताया उसे? मैंने बताया था मलिका, लेकिन माहे दौरा सुल्तान ने सख्ती से हुक्म दिया था। गुलशा को महल बदल कर दिया है। या अल्लाह मेरे, कैसे करती हो एकदम? मैं भी नहीं समझी मलिका। गुलशा रो रही थी जाते हुए, कह रही थी हुरम सुल्तान को बता देना। आगा, इजाजत दे, कम से कम अपना सामान तो ले लो। तुम इसकी फिक्र न करो, मैं बनवा के खुद पहुंचा दूं। तो फिर माहे दौरा सुल्तान से ही बात करवा दें। मुमकिन नहीं, मलिका तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, समझ रही हो? यूं भी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशरम, मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ गुलशा। चलो मेरे साथ चलो, वरना बहुत बुरा होगा। सुंबुल आगा, क्या हो रहा है यहाँ? माहे दौरा सुल्तान ने गुलशा को पुराने महल भेजने का हुक्म दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुहाफिज मफ्तून आगा वहाँ तुम्हारा इंतजार करेगा। खूब हंस लो निगार। बलाम लबीरत न छे, अमे दुआ पे कहीं था। चुप रहो। ले जाओ इसे, आइंदा ये खातून महल के आसपास भी न भटकने पाए। चलो जल्दी से। वो इसी सलूक की मुस्तहक थी मलिका, बहुत जुल्म किए उसने हम पर।
मुझे वो कुछ बताना चाहती थी, कोई खास बात? आखिर वो क्या बताएगी? सिर्फ मिन्नतें करने आई होगी, क्योंकि निगार खातून ने उसे शर्मनाक हालत में देख लिया था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माफी चाहता हूँ। मुहाफिज के साथ कोने में प्यार फरमा रही थी मोहतरमा। माहे दौरा सुल्तान ने यही बात सुनकर उस मुहाफिज के साथ शादी का फैसला सुना दिया। हाँ, गुलशा शुक्र करे कि उसका सर नहीं काटा। खैर, हम अपना काम देखें। तुम तैयार हो गुल आगा? हमें बहुत जल्द हरकत में आना होगा। करना क्या होगा मलिका? माहे दौरा से जान छुड़ाना मेरा काम है। आका, वालिद आप कैसी हैं? सो रही हैं आका। काश कि आपको कोई अच्छी खबर सुना सकती मैं। गुलफाम खातून, मुझे इजाजत दें। ठीक है, आप जाए, मैं यही हूं। वालिदा, मैं आ गया आपके पास। क्या करूं, बेबस लाचार हूं। हाथ बंधे हैं मेरे। मजबूर हूं। रब्बे करीम से दुआ करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए मैं। अम्मी जान। मेहरमा, बहुत देर हो गई, सो जाओ। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेहमद भाई अब तक हमारे साथ क्यों रहते हैं? उनके लिए अलग कमरा क्यों नहीं है? अलग कमरे की क्या जरूरत पड़ गई? उससे झगड़ा हो गया क्या? नहीं, ऐसा ही चाहता है वो भी। जल्दी की जरूरत नहीं, वक्त आने पर हो जाएगा। माहे दौरा सुल्तान की वजह से है ना, वो इजाजत नहीं देंगी। मैंने भी मेहमद भाई से यही कहा था, फजूल में अम्मी से कहकर परेशान मत करो, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं। इसका फैसला तो माहे दौरा सुल्तान ने ही करना है। हरम को वही संभाल रही हैं। कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं उससे इजाजत लूंगी? मैं जब चाहूं उसके लिए कमरा ले सकती हूँ। अगर ऐसा ही है तो उसके लिए कमरा क्यों नहीं ले रही? क्योंकि माहे दौरा सुल्तान इस पे बहुत गुस्सा होंगी। तुम कैसी हो गुलफाम? काफी अरसे से बात नहीं हो सकी। जिंदगी बेलुत्फ हो गई आका। वालिदा को इस हालत में देखा नहीं जाता। इतना भी बस उन्हें कभी नहीं देखा। ताकतवर ही पाया हमेशा। क्या नहीं देखा उन्होंने, कैसे हालात में रही, मगर हिम्मत ना हारी कभी। हौसला मंदी से हमेशा साबित कदम रही। बहुत बाहिम्मत है वो। इनकी इस हालत का सबब मैं हूं गुलफाम। मालूम है, बहुत दुख दिए इन्हें मैंने। एक मर्तबा इन्होंने मुझे औलाद करने से भी इनकार कर दिया था। आप मुतमईन रहे आका।
वो मुझे हर बात बताती थी। आप पर गुस्सा किया, नाराज भी हुई, लेकिन कभी भी आपको अपने दिल से नहीं निकाला। एक माँ अपनी औलाद से क्या चाहती है? सादत, मोहब्बत और वफा। और आपने ये सब कुछ दिया आका उनको। दाया खातून, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? पूछे मत कि क्या हुआ है। बादशाह को मैंने सब कुछ बता दिया। तुमने गलत किया, मना किया था ना मैंने, फिर क्यों बता दिया तुमने? मजबूर थी, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं क्या कर सकती थी? सब कुछ बताने के बाद भी वही हुआ जिसकी वजह से मैं डर रही थी। हुआ क्या है ये बताओ। क्या बताऊं? बादशाह बहुत गुस्सा हुए ये बात छुपाने पर। मुझे महल से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? बादशाह के कमरे के बाहर किसी ने हमारी बातें सुन ली। या अल्लाह, कौन था? मालूम नहीं। गुलशा पर मुझे शक है, लेकिन अगर वो होती तो अब तक मेरी जान को आ चुकी होती। उसे महल से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक लफ्ज नहीं कहा उसने। जाहिर है वो नहीं है। उसे महल से निकाल दिया? क्या हुआ इस खातून को? ठंड लग गई बेचारी को। शिफा खाने भेज दो, दूसरों को ना लग जाए। लड़कियों, तुम में से कौन बीमार है? इस्लाम खातून। गुलशा, यहाँ कैसे आना हुआ? जरूरत के तहत आई हूँ, ज्यादा नहीं रुकूंगी। हरम वालों से कहना बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी महल। इस्लाम खातून, बहुत जरूरी बात करनी है। रुको से देख तो लो पहले। ठीक है, तुम देख लो खातून को, फिर बात करते हैं। निगार खातून, ये ठीक नहीं। कुछ अपना ख्याल करो। पहले तुम इतनी मुरझाई हुई खातून नहीं थी। दरअसल मैं तुम्हें हर हाल में। निगार। मलिका। मलिका, कोई काम है तो हुक्म करें। अपने बेटे मेहमद के लिए एक कमरा तैयार करवाना चाहती हूँ, जो मेरे करीब मगर कुशादा और खूबसूरत हो। माहिदौरा सुल्तान क्या कहेंगी? आप तो जानती हैं वो। अगर उसे कोई एतराज हो तो आकर मुझे बता देना। तुम्हें जो कहा है वो करो। जैसे आपकी मर्जी मलिका। इखराजात की फिक्र न करना। शहजादे के लिए किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गई। कोई और हुक्म है मेरे लिए? तुम जा सकती हो। मलिका, माहिदौरा सुल्तान यकीनन कोई एतराज खड़ा करेंगी। मैं यही चाहती हूँ कि वो कोई एतराज करे। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे, आपका खाना तैयार है।
गरम शोरबा, उसके साथ भेड़ का गोश्त, पुलाव और मीठा भी है, और वो भी आपके पसंद के ऐन मुताबिक। ठीक है, शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, तुम जा सकती हो। फातिमा खातून, इस्लाम खातून, रात के इस वक्त तुम्हारा आना कैसे हुआ? हुरम सुल्तान ने कुछ मरहम मंगवाए थे, वो तैयार करके लाई हूँ। ये देकर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत रुकना, फौरन जाओ। आप फिक्र न करें निगार खातून। आगा। शहजादे, माजरत चाहती हूँ। ठीक हो तुम? हकीम को बुलवा दूं? जरूरत नहीं शहजादे, ठीक हूँ मैं, खासकर आपके करीब होते हुए। तुम्हें अचानक क्या हो गया था, बताओ मुझे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हो सकता है इसलिए। अगर ऐसा है तो कुछ खा लो मेरे साथ। मेरी क्या मजाल शहजादे, इजाजत दे मुझे। तुमसे बैठने के लिए कहा है। इससे शहजादे महमद को भी बहुत खुशी होगी, उसकी भी यही ख्वाहिश है कब से। मलिका, इस्लाम खातून आई हैं। इस्लाम खातून? वो कौन है? पुराने महल की तबीबा है। वैसे वो क्यों आई हैं? कुछ कहना चाहती हैं आपसे। हर किसी को मुझसे कुछ कहना है। आने दो। मलिका, माफी चाहती हूँ, आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम बात है। खुदा करे ऐसा ही हो। गुलशा खातून आपके वहां आने के लिए बहुत इसरार कर रही है। अरे फिर से गुलशा? मैं जानती हूँ उसकी तकलीफ, वो अब भी मेरे पास ही आना चाहती है। कहो फजूल में खुद को हल्का ना करे। नहीं मलिका, इब्राहिम पाशा के मुतालिक कुछ बताना चाहती है वो आपको। अच्छा, इब्राहिम पाशा के मुतालिक? इब्राहिम, क्या माही दौरा का महल से जाना मुनासिब न था? इस सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है। अगर मैदान हुरम सुल्तान के लिए खाली छोड़ दिया तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा शहजादी। माही दौरा आज नहीं तो कल यहाँ से जरूर जाएगी। हुरम की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी रहेगी। कैसे रोक पाएंगे आप उसे? माहे दौरा सुल्तान जाएंगी तो उनकी जगह कोई और ले लेगा। हुरम का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो आप भी जानते हैं। आप उसे ज्यादा अजीम ख्याल ना करें। हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता। कल क्या होगा ये भी नहीं मालूम किसी को। क्या सूरज तुल होगा ये भी नहीं जानता कोई। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, सब कुछ बदल सकता है और हमेशा कायम रहने वाली सिर्फ एक चीज है, और वो है मेरी आपके लिए सच्ची मोहब्बत और इश्क। गुलागा, ओहो, तुम्हारे लिए लाई हूं। आई, ये बादाम, अखरोट, मूंगफली, बहुत शुक्रिया निगार खातून। वैसे भी बहुत दिल चाह रहा था।
क्या हुआ? मुझसे कोई काम है तो कह दो। अफसोस की बात है। ओहो, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानो। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। खुरम सुल्तान बीमार है क्या? नहीं तो, अभी वहीं से आ रहा हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। तबीबा को देखा था, मिलने आई थी खुरम सुल्तान से। हाँ, इसी वजह से। नहीं भाई, वो जरूरी काम से आई थी, गुलशा खातून ने भेजा था। उसे क्या तकलीफ है? क्या फिर से मदद मांग रही है? पूछो मत, बस मिलना चाहती है उनसे। इब्राहिम पाशा के मुतालिक कुछ बताना चाहती है उन्हें। या अल्लाह, ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं, मलिका की खिदमतगार बनने के लिए मिन्नतें कर रही है। उसका यही मकसद है। मलिका ने कल सुबह पाए बाग में आने का फरमाया है उसे। खैर, मैं जाकर कुछ काम देखती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अच्छी खासी बातें चल रही थी। कहाँ से आई हो तुम फातिमा? कहाँ की रहने वाली हो? क्रोशिया से ताल्लुक है मेरा शहजादे। डोब्रोनिक से आई हूँ। असल नाम क्या है? अद्रियाना। अद्रियाना। और बाकी घर वाले? सिर्फ एक भाई है मेरा शहजादे, उसे साथ लेकर मैं इस्तांबुल आ गई थी। वो कहाँ है अब? मालूम नहीं शहजादे। फिर मुझे महल ले आए और वो बाजार गुलामा में रह गया। अल्लाह जानता है वो कहाँ होगा अब। मैंने मिन्नतें की हमें अलग ना करें, लेकिन माफी चाहती हूँ शहजादे। मैं अपने दुखों से आपको रंजीदा नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। अपने भाई से मिलोगी जरूर एक दिन। मलिका। मुस्तफा, मैं समझी कि तुम अकेले हो। मुझे इजाजत दीजिए मलिका। कुछ हो गया क्या अम्मी? तुम्हारी रवानगी की तैयारियों के सिलसिले में बात करने आई थी मैं। पाशा मोहतरम, खुल हो रही हूँ। क्या हुआ खातून, रात के इस पहर? पाशा, निगार खातून ने आपके लिए भिजवाया है। पाशा मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तहकीकात की। आज होने वाले वाक़े में कौन मुलव्विस था साबित हो गया है। वो गुलशा खातून थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि किसी हादसे से पहले उसे महल बदर कर दिया गया। लेकिन मालूम हुआ है कि उसने खुरम सुल्तान से राब्ता किया है। मलिका ने कल सुबह पाएं बाग में आने का हुक्म फरमाया है। इससे अल्लाह खारत करे। इब्राहिम, क्या हुआ? शहजादी, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं।
गुलशा को लेने किसी को भेज दिया है अस्मा? परचम आगा को खबर कर दी है मलिका, वो किसी आगा को भिजवा कर ले आएंगे। मलिका, शहजादे, सुबह बखैर। तुम आज जल्दी उठ गए? सुना है कि तुम सारा दिन सोती रहती हो, अपने कमरे से भी नहीं निकलती। कुछ तबीयत ठीक नहीं है मलिका, इस वजह से। किस वजह से तबीयत खराब है? कुछ खास नहीं मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक शहजादे महमद के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। अम्मी मेरे बहादुर बेटी हो तुम। वक्त आ गया है, अब अपने कमरे में रहोगे तुम। प्यारे भाईजान, बहुत मुबारक हो। गुलशा खातून, कहिए। मुझे हुरम सुल्तान ने आपके लिए भेजा है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी करें, मलिका को ज्यादा इंतजार न करवाएं। ठीक है, तुम बाहर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अगर रकाम بدن دمج ورقم ببینم मिनिस्टर, जल्दी मत करें, पहले कमरा तो तैयार होने दें, बाद में जाकर देख लेना। मुझे जाने देना। ठीक है, जाएं। लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ, अस्मा आप दोनों को लेकर जाएंगी। मलिका, आप कहीं जा रही हैं? शाही बागीचे जा रही हूँ, कुछ देर हवाखोरी करना चाहती हूँ। पहले आप कमरा देख लीजिए, अगर मुनासिब समझें तो उसके बाद चली जाइएगा। अभी नहीं देख सकती। मतलब ठीक है, तुम्हें खबर थी इस बात की? नहीं पाशा, होती तो ऐसा होने देता मैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मदरक जी। निगार को फौरन से बेशतर यहां से निकालना होगा, हरम से अलग करना है। उससे भी बुरी बात, ये राज की बात किसी और को भी मालूम हो चुकी है, गुलशा खातून को। ओह हाय मेरे अल्लाह। वो शाही बागीचे में हुर्रम सुल्तान से मुलाकात करने वाली है। जाहिर है वो सब कुछ बता देगी उसे। तो फिर क्या होगा, मसला और बिगड़ जाएगा। बस किसी भी तरह में इस मुलाकात को रोकना होगा। बाद में क्या होगा पाशा? बच्चे की मौजूदगी हमेशा आपके लिए खतरा बनी रहेगी। पाशा मोहतरम। कहो मुस्तफा पाशा। पाशा, आपके हुक्म के मुताबिक खजाने की दस्तावेजात की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सिकंदर जलेबी तक भी इत्तला पहुंचा दी है। बहुत खूब, अच्छी तरह पड़ताल करें। यकीनन कहीं कोई घपला जरूर होगा। गुलशा कहाँ है? क्यों नहीं आई अभी तक? उसे लेने गए हैं मलिका, बस पहुंचती होगी। इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पहले सराय बुरनू जाएंगे, फिर कश्ती के जरिए मरमर सराय पहुंचेंगे। आपको अंदर भेजने की और कोई सूरत नहीं। अजीब मामलात है। सालों जिस महल में खिदमत की, वहां इस तरह जा रही है। तुम मेरा इंतजार करना मदरक जी, पहले इस मसले को हल करना है। जैसे आपका हुक्म पाशा। जाने दो। आप नहीं जा सकते पाशा। मैंने कहा जाने दो। छोड़े आने दे अंदर इन्हें।
इसका क्या मतलब है पाशा? दस्तावेजात की जांच करने की क्या जरूरत पड़ गई? खैर तो है, ऐसा क्या हो गया? फिर से कोई घपला तो नहीं कर दिया तुमने? मेरा दामन बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो फिर किस बात की परेशानी है? मेरी जात पर हर्फ आ रहा है पाशा। क्या सोचकर ऐसा किया जा रहा है? बतौर वजीर आजम मैंने इसकी जरूरत समझी, जो चाहूं कर सकता हूं। क्या तुमसे पूछूंगा मैं? लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हारी शान और शौकत का भरम खुलने वाला है, इस वजह से डर रहे हो तुम। मुझसे सोच समझ कर बात करें पाशा। क्या कहा तुमने? मुझे सब अच्छी तरह जानते हैं, सबसे ज्यादा आका। मैं हराम लुक़मा नहीं खाता हूं और ना ही पसंद करता हूं। मैं ये मनसब संभालने से पहले भी दौलतमंद था, क्योंकि मेरी दौलत मुझे विरासत में मिली है। मैं मुसलमान बाप का मुसलमान बेटा हूं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे गैर मुस्लिम अपने दीन से गुमराह लोगों के साथ ना मिलाएं पाशा। पाशा, ऐसा मत करें पाशा। पाशा छोड़े मुझे पाशा। ऐसा मत करें पाशा। तुम मुझसे गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? मुस्तफा पाशा। फरमाइए पाशा मोहतरम। सिकंदर को बरतरफ करता हूं। आज के बाद से ये हमारा खजांची किसी सूरत नहीं होगा। ये फैसला फौरन दर्ज किया जाए। जो आपका हुक्म पाशा। इस आदमी को ले जाओ मेरे सामने से, और आइंदा कभी महल में मत आने देना। पाशा, ये कैसे हो सकता है? जो हुक्म दिया वो करो, चलो। छोड़ो मुझे। मैं यहां खुद आया हूं और खुद ही जाऊंगा। शुक्र है मेरे पास लौटने के लिए जगह है। लेकिन आप क्या करेंगे पाशा? वक्त आने पर कहां जाएंगे आप? बारगाह जाएंगे क्या? मैंने बचपन में कहावत सुनी थी पालका में, तुम्हें भी बताता हूं, याद रखना। जहन्नुम के रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है, सिकंदर चले भी। ये खंजर अगर दोबारा मैंने निकाला तो तुम्हें खून में नहला दूंगा। भूलिएगा नहीं भाईजान, ये कमरा आपको मेरी वजह से मिला है। शुक्रिया मेरी बहन, कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया कहने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा था जो कहूंगी वो करूंगा। ठीक है, कहो। मेरे नाम से तुम्हें खत लिखना है। कैसा खत? किसको? बाली साहब को। और वो तुम्हारे नाम से जाएगा, लेकिन उसके अंदर मेरा खत होगा। कभी नहीं लिखूंगा। तुमने वादा किया था। ये नामुमकिन है। क्या समझाए मुझे? मेहमद। मलिका। मेहमद, मेहरमा, कहाँ जा रहे हो? अम्मी एक कमरा तैयार करवा रही है, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। कैसा कमरा? मेरे लिए मलिका। अब भाई की तरह मेरा भी कमरा होगा। मलिका, अकेले क्यों आए हो? गुलशा कहाँ है? मैं वहां पहुंचा तो वो नहीं थी। कैसे नहीं थी? कहाँ चली गई? मालूम नहीं मलिका, मना कर दिया सबने। पूछा भी था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई, जैसे गायब हो गई हो। कैसे? खाना भी खाया शहजादे के साथ?
हाँ, माहे दौरा सुल्तान अगर नहीं आती तो रात भी हम साथ गुजारते। तुम भी कम नहीं हो वैसे। फातिमा, मलिका, तुम यहाँ बैठी हुई हो? हुरम सुल्तान महमद के लिए कमरा तैयार करवा रही हैं। अब तक मुझे उसकी खबर क्यों नहीं दी तुमने? मलिका, हम निगार कहाँ है? इब्राहिम पाशा के पास गई हैं वो। जल्द अज जल्द वो कमरा बंद किया जाए। गुलशा की फिक्र ना करो, वो अब मुंह नहीं खोलेगी। वो कहीं अगर तुम उस जैसा अपना अंजाम नहीं चाहती तो फौरी तौर पर तुम्हें जाना पड़ेगा। निगार, आ जाओ। मलिका। पाशा, आप सच कहते हैं, निगार पर भरोसा करके गलती की है मैंने। मुझसे क्या हो गया मलिका? मुझे नजरअंदाज करके तुम हुरम की खिदमत कर रही हो। मुझसे पूछे बगैर तुम कमरा कैसे तैयार करवा सकती हो? मलिका ने हुक्म दिया था, कैसे मना करती उन्हें? इस फैसले का हक सिर्फ मुझे है, क्या तुम्हें नहीं पता? मलिका, किसकी बात मानूं, मेरी समझ में नहीं आता। जबान संभाल के बात करो, तुम्हारे सामने एक मलिका है, कैसी जुर्रत है ये? माफी चाहती हूँ पाशा। नहीं, मुझसे नहीं, मलिका से माफी मांगो। जहमत ना करो निगार, मैं तुम्हें बरतरफ कर रही हूँ। अब तुम खजानची नहीं। ऐसा ना करे मलिका, बरतरफ कर दिया तो मुझे महल से निकाल देंगे। तुम्हें पहले से ही समझा दिया गया था। अब फौरन से पेशतर दफा हो जाओ यहाँ से। अपना सामान बांधो, तुम्हें कल ही जाना है। पाशा, मेरी तरफ मत देखो, मलिका की बात सुन ली तुमने। आपने एक अच्छा फैसला किया मलिका, लेकिन इस फैसले पर एतराज किया जा सकता है। आपको तैयार रहना होगा। आ जाओ। मेरे आका मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। भेज दो। मेरे आका। कहो पाशा। आका, दरबार हुमायूं के इजलास में किए गए फैसले आपको पेश करना चाहता हूं। क्या ये? खजानची सिकंदर चलेबी को बरतरफ करने का फैसला है आका। इब्राहिम पाशा के साथ तल्ख कलामी हुई थी। बताओ क्या सबब था उसका? इब्राहिम पाशा ने दस्तावेजात खजाना की तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन सिकंदर चलेबी ने उस पर एतराज उठा दिया। आगा, फौरन इब्राहिम पाशा को तलब करो। तुम जा सकते हो। इसमें जरूर कोई चाल है गुलाहा। गुलशा कैसे गायब हो सकती है ऐसे बैठे बिठाए? लगता है कि मुझसे बात करवाना नहीं चाहते। उसे ऐसा क्या मालूम हो सकता है? इब्राहिम पाशा के मुतालिक थी वो बात, भूल गए हो क्या? और तो और इदरीस आगा भी अचानक गायब हो गया था। अम्मी, तुम यहीं पर थी क्या? माहिदौरा सुल्तान ने महमद के कमरे की तैयारी बंद करवा दी है अम्मी। उन्हें इसका हक नहीं था। महमद कहाँ है? अंदर है, बहुत दुखी है। महमद हरगिज दुखी ना हो बेटे। इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा तुम्हारा होगा।
मलिका, वालिदा, मैं ठीक हूं, आप मुतमईन रहें। पाशा के साथ अब कोई भी मसला नहीं रहा। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश हूं। आपकी बीमारी के अलावा कोई तकलीफ नहीं है। वालदा, शहजादी। आओ माहिदौरा। शहजादी, ये तो आप जानती ही होंगी, निगार खातून को मैंने बरतरफ कर दिया है। वो अब खजांची नहीं रही। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रही थी। जाती मुफाद के लिए बेजा अखराजात किए ये साबित हो गया। कैसे हो सकता है? निगार ऐसा कभी नहीं कर सकती। इब्राहिम पाशा को खबर है। उन्होंने खुद कायल किया था मुझे। आओ। आका, मुझे याद फरमाया आपने। नजदीक आओ। क्या सिकंदर चलेबी और तुम्हारे दरमियान कोई बदमज़गी हुई? जी हाँ, यही जरूरी समझा आका। सिर्फ यही कहोगे तुम? आका, ये सल्तनत संभालने के लिए मुझे इख्तियारात आपने दिए हैं। अगर ये वाकई मेरी जिम्मेदारी है तो फिर अपने साथ काम करने वाले को भी मैं मुंतखब करूंगा। बिल्कुल, तुम्हें ये इख्तियार बख्शा है मैंने, लेकिन आदिल होना भी जरूरी है। आका, मेरा यकीन करें, ये एक आदिल फैसला है। सिकंदर चलेबी ने मुझे और मेरे मकाम को हिकारत की नजर से देखा। सिकंदर चलेबी ने हुदूद से तजावुज किया। यकीन रखो वो इसका खमियाजा भुगतेगा, लेकिन तुम्हारी भी गलती है इब्राहिम। इससे पहले जो भी हुआ वो भी मालूम है। तुम्हारे मसले को जाती मसला कह सकता हूं। उसने खुद मुझ पर हमला किया। आला हजरत नाम के उस आदमी की खिदमत कर रहा है, मुझे ये लगता है। अगर तुमने ये साबित कर दिया, उसको बरतरफ नहीं करूंगा, सर काट दूंगा। आका, सफर नजदीक है, मैं इस वक्त उसे बरतरफी की इजाजत नहीं दूंगा। सिकंदर चलेबी तुमसे माजरत करेगा। तुम्हें भी इस मसले को भूल जाना चाहिए। इस किस्म की दुश्मनी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर उसे भेज दो। शहजादी, मैं उसके मुतालिक ऐसा सोच भी नहीं सकती। बरसों से कोई गलती नहीं देखी उसकी। निगार ऐसा क्यों करेगी? खजांची बनते ही वो बदल गई गुलफाम। मालूम ही है, हर किसी का असल चेहरा सामने आ रहा है। वालिदा, शहजादी। अच्छा तो तुम भी यहां हो। क्या हो गया? तुम खुद को शहजादे से बुलंद मुकाम पर समझती हो क्या? हरगिज़ नहीं। कैसी अजीब बातें कर रही हो? अगर ऐसा ही है तो फिर शहजादे को कैसे निकाल सकती हो? हुर्रम, पुरसुकून रहो। शहजादी, आपको इस बारे में नहीं मालूम। मालूम है हुर्रम, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। कमरा दोबारा दिया जा चुका है। कैसे? ऐसे हंगामा करने के बजाय पूछ लेती तो मालूम हो जाता। शहजादे महमद के लिए एक दूसरा कमरा मुंतखब किया गया है और पहले से ज्यादा खूबसूरत है। वहां रह सकता है तामीर मुकम्मल होते ही। माहिदौरा, जो भी तुम्हें यह अकल दे रहा है उसे कहो कि मुझसे मिले आके। फजूल बात मत करो। बिल्कुल खुश मत होना। तुम हरम को आरजी तौर पर संभाल रही हो, कभी भी इसकी मालिक नहीं बन सकोगी। वो भी एक दिन हो जाएगा। कौन से दिन? हाँ। शहजादी, सुना आपने ये क्या कह रही है?
ये एतराफ कर रही है खुद। हुरम बस करो अब, दोनों खामोश रहो। वालिदा के सामने हो तुम दोनों, क्या भूल गई? हुरम हसद में जल रही है। मलिका, शहजादे महमद के लिए कमरा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, हुरम को बच्चों से दूर रखने में ही फायदा है। खैर, मुस्तफा कैसा है? मालूम है तुम बहुत तवज्जो दे रही हो उस पर। ये तो मेरा फर्ज है मलिका, उन्होंने बहुत कर्ब में दिन गुजारे हैं, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। सच कहती हो, अफसों को भुलाना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दे तो आज रात उनके लिए महफिल का इनेकाद करना चाहती हूँ। ठीक होगा, मैंने एक कनीज मुंतखब की है उसके लिए, अभी तैयार हो रही है। उसे मुस्तफा के पास ले जाओ। निगार को निकाल दिया? कसम से मैं भी नहीं समझा मलिका। सुनने में आया है कि हरम के हिसाब किताब में कुछ घपला किया गया है। निगार? मुमकिन ही नहीं, जाहिर है कि इल्जाम लगाया है। निगार की भी अजीब हालत है, जैसे पहले से ही राजी है जाने के लिए। माहिदौरा को रोकने का वक्त आ गया है गुलागा, हमें फौरन हरकत में आना होगा। क्या करेंगे हम मलिका? ये खातून अब तक तैयार नहीं हुई क्या? तैयार हो गई है। आयशा खातून, ये हर किसी को नसीब नहीं होता इसकी कदर करना। फिक्र ना करें आप, बिल्कुल शहजादी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। अपने कद से बड़ी बातें ना करो। तुम कौन होती हो शहजादी को खुश करने वाली? हाँ, तुम क्या कर रही हो? क्या कसूर है इस बेचारी का? मलिका ने चुना है इसे। जानबूझ के किया है मलिका ने। उस रात मुझे कमरे में देख लिया था ना। आखिर तुमने क्यों नहीं खबर दी मुझको? खबर दे भी देती तो क्या तुम उन्हें रोक लेती? इसे देखो कैसे नाज दिखा रही है। दिल तो करता है कि आराम से रहो, ऐसा नहीं करो, इसकी गलती नहीं है। ठीक है, तुम मलिका के पास जाओ, मैं हल कर लूंगी। चलो जाओ। मैंने एक ख्वाब देखा, खुदा करे इसकी ताबीर अच्छी हो। सफेद घोड़ा देखा, बहुत बड़ा सा, उसके पर बहुत बड़े बड़े से थे। वो आपके कमरे तक आया और दरवाजे पे रुक गया। बहुत खूबसूरत था, ऐसे देख रहा था कि अल्फाज नहीं है बताने को, और फिर गायब हो गया, कहीं चला गया। ये एक अच्छी अलामत है वालिदा। आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दाया खातून, हुरम सुल्तान ने आपको बुलवाया है। खैरियत है? क्या हुआ? कोई मालूमात नहीं, लेकिन कोई अहम बात करनी है। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं हुरम सुल्तान के पास जा रही हूँ, तुम वालिदा सुल्तान के पास रहना। कुछ भी हो जाए उनके पास से ना हटना। बिल्कुल फिक्र ना करे दाया खातून। फैदान खातून। गुलागा, माहिदौरा सुल्तान कहाँ पर है? अपने कमरे में थी अभी, क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैं वहीं से तो आ रहा हूँ, नहीं है, उन्हें ही तलाश कर रहा हूँ मैं। कयामत है खातून, कयामत है, अब क्या करेंगे?
सांस लो गुल आगा, ऐसा क्या हुआ बताओ। हुरम सुल्तान आज जो कुछ हुआ उस पर गुस्सा है, इसीलिए माहिदौरा सुल्तान से इंतकाम लेना चाहती हैं वो। अच्छा, क्या करेंगी वो? वालिदा सुल्तान को मरवा देंगी और फिर बाद में इल्जाम वो माहिदौरा सुल्तान पर लगा देंगी। अरे मेरे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? हमें फौरन जाकर उन्हें रोकना होगा। वो तो ठीक है। अरे तुम चलो खातून। तबीबा को बुलाएं जल्दी से। गुलफाम खातून क्यों नहीं आई? बहुत थकी हुई थी, मैंने भी आराम करने दिया उसे। तो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? आपसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। इसी बहाने खाना भी साथ खा लेंगे, आपका भी सहन बढ़ जाएगा। शुक्रिया हुरम। ऐसे मजबूर और लाचार इंतजार करना कितना तकलीफ देह है। शहजादी, आप मत हारे हौसला। हर अंधेरी रात के बाद सूरज रोशन होता है। मलिका। खुश आमदीद दाया खातून। कुछ कहना है क्या आपने? मलिका, आपने नहीं बुलवाया था। मैंने बुलवाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलवाया तुम्हें। किसने कहा तुमसे? मुझे तो ये बताया कि कोई अहम मसले पर आपने फौरन बुलाया है। माहिदौरा ने बुलवाया हो शायद। नहीं शहजादी, मुझे यकीन है हुरम सुल्तान का कहा था। मेरे अल्लाह मियां, ये कोई खैर की अलामत नहीं। इसका मतलब क्या है? जिसका डर था वो हो गया। क्या हो रहा है हुरम, बताओ ना। माहिदौरा ने खेल शुरू कर दिया अपना। वालिदा सुल्तान को मरवा देगी। क्या बोले जा रही हो तुम ये? आज जो कुछ वो कह रही थी उसे भूल गई क्या आप? कहा था कि वालिदा के मरने के बाद हरम की मालिक मैं बनूंगी। खातून, तुम भी तो वही थी ना? हाँ, मैंने भी सुना था मलिका। मुझे इजाजत दे, मैं वालिदा सुल्तान के पास जाऊंगी। कहीं अकेला तो नहीं छोड़ दिया उन्हें? ऐसा कभी हो सकता है मलिका? एक भरोसेमंद कनीज है उनके पास। हम भी चलते हैं शहजादी, उसे रोकना पड़ेगा। जल्दी करें। आगा, निगार खातून और सुम्बुल आगा को खबर करते हैं। वक्त नहीं है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी भागो खातून, भागो। तुम्हारे पास कौन आया था? किसने बुलाया था? मेरी करीज आई थी क्या कोई? नहीं मलिका, उससे पहले कभी नहीं देखा। वो शायद दूसरे महल की खातून है। ऐ मेरे अल्लाह। हाय मेरे खुदाया,
तुम वालिदा को देखो फिदान, मैं हकीमों को खबर करता हूँ। क्या कर रही हो तुम ये? शहजादी मैं वालिदा सुल्तान, पीछे हट जाओ तुम। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं किया तुमने कुछ? तुमने वालिदा की जान लेने की कोशिश की है। वालिदा सांस ले रही है। शुक्र है खुदाया, शुक्र है। तुम्हारी जान ले लूंगी। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? जवाब दो। माहिदौरा सुल्तान। और दूसरा कौन हो सकता है? नहीं, माहिदौरा सुल्तान का कोई वास्ता नहीं। खजीना सुल्तान, खुदा ना मेरी बात सुने, कसम से मेरा कोई गुनाह नहीं। गुलाब आए थे मेरे पास और मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरी मदद करो। गुलाब? जी हाँ, हुरम सुल्तान वालों को मरवा देंगी ये कहा था। जैसे ही मैंने ये सुना मैं रोकने के लिए आ गई। ये कैसे कह सकती हो तुम? बिल्कुल झूठ है ये। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। शहजादी, ये एक साजिश है, मुझे जाल में फंसाया है। मलिका, ठीक है ना आप? आपको भागते हुए देखा तो मैं आ गया। हाँ। शहजादी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लें। हकीकत बताए ना आप गुलागा। आपने मुझसे नहीं कहा था कि हुरम सुल्तान वालदा को मरवा देंगी? चलो मेरे साथ। बताइए, हम क्या साथ नहीं आए यहाँ? क्या कह रही हो खातून? कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम। हुआ क्या है? गुलागा, जिंदान में डाल दो इस गद्दार को। दाया खातून, वालिदा के पास से मत जाइएगा। शहजादी, कुछ हुआ है? कैसी बेशर्मी से पूछ रही हो तुम ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे जान ले सकती हो वालिदा की? इस कदर जालिम हो तुम? शहजादी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने क्या किया है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी वफादार कनीज फिदान खातून वालिदा को मारना चाहती थी। अगर हम नहीं पहुंचते अपने मकसद में कामयाब हो जाती वो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, फिदान नहीं कर सकती। हरगिज़ इनकार मत करना, अपनी आंखों से देखा है मैंने। वालिदा के पास उस नागिन को तुमने खुद भेजा था। तुम कौन हो माहिदौरा? वालिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने औलाद के सर की कसम खाती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं। फिदान खातून ने अपनी तरफ से गद्दारी नहीं की माहिदौरा। जाहिर है कि तुमने हुक्म दिया है। तुम नागिन हो, जाहिर है तुम साजिश की है ये। शहजादी, यकीन न करें इस जालिम का। मैंने जो देखना था वो देख लिया। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा माहिदौरा। शहजादी, मेरी ज़बान मत चलाओ। अब तुम इसका हिसाब आका को देना। माहिदौरा, अफसोस। शहजादी, आप कहाँ जा रही हैं? अब क्या होगा? क्या फैसला करेंगी? इसका मैं नहीं, खुदा का फैसला करेंगे। शहजादी, आका ये सुनेंगे तो फैसला तो आपको मालूम ही है। माहिदौरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये होना भी चाहिए। लेकिन मुझे आका का ख्याल आ रहा है और शहजादे मुस्तफा का भी। ये हादसा उन दोनों के लिए सदमे का बायस बनेगा। उसे इसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा हुरम। शहजादी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपकी क्या हालत हो रही होगी, लेकिन यकीन करें इस वाकये के सामने आने से किसी को भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ सबको इससे सदमा ही पहुंचेगा। क्या करूं मैं हुरम, बताओ? उसने वालिदा को मारना चाहा और सजा से भी बच जाए। नहीं शहजादी, नहीं। उसकी सबसे बड़ी सजा इस महल से भेजना होगी। मालूम ही है शहजादे अनकरीब मनीसा रवाना हो रहे हैं। वो उनके साथ चली जाए। इस तरह किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर मसला हल हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इस पर मुतमईन नहीं हैं और वाकई बताना चाहते हैं तो फिर जैसे आपकी मर्जी। मलिका, मैंने आपसे कहा था गुल आगा पे भरोसा नहीं कीजिए। जाहिर है बहुत पहले तैयार की गई थी ये साजिश। इब्राहिम पाशा से बात करते हैं मलिका, वो मदद करेंगे हमारी। खबर भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शहजादी, तैयार हो जाओ, आका के पास चलना है तुम्हें। शहजादी, खुदा मेरा यकीन करे, आखिर मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? इसकी वजह हर एक को मालूम है। तुम्हें वालिदा की मौत से कितनी उम्मीदें हैं सब जानते हैं। शहजादी, डरो मत, आका को नहीं बताया जाएगा उस हादसे का। कैसे? क्या उन्हें आप नहीं बताएंगे? मुस्तफा की वजह से रहम खा रही हूँ माहिदौरा। अपनी माँ का असली चेहरा देखकर वो दुखी हो, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इस महल से जाना पड़ेगा। फौरन आका से बात करो। मुस्तफा के साथ तुम मनीसा जाना चाहती हो ये कहो। निगार खालफा भी जा रही है, तो अब होगा क्या? शकर आगा, मुझे क्या पता। हरम में कोई भी खजांची नहीं रह पाता, आता है और चला जाता है। शकर आगा, मिठाई बांटो, शरबत तैयार करो। किस लिए? क्या निगार खालफा के जाने की खुशी मना रहे हो गुल आगा? शकर आगा, कसम से कौन जाएगा कुछ पता नहीं। मेरी हिरनी पर जुल्म करने वालों के साथ हमेशा जुल्म होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? आप लोगों के पास खेलने के अलावा और कोई काम ही नहीं। हरम में एक हंगामा हो गया है। ओह, गुस्सा न दिलाओ, बताओ मुझे। कसम से मैं तो इसके बाद खामोश रहूंगा। अब तो सिर्फ हुरम सुल्तान की हुकूमत चलेगी। मेरे तिफिल कैसे हैं? शुक्र है सब ठीक है, और मेहमद तो बहुत खुश है। उसके तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। क्या हुआ? मालूम ही है वो बड़ा हो रहा है। मैं उसके लिए एक कमरा तैयार करवा रही हूँ सलीमान। असल में किसी ने रुकावट बनने की कोशिश तो की थी, लेकिन हुरम, इन हादसों से खास तौर पर दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत बच नहीं पाती इनसे। शहजादी, हम साथ जाएंगे आका के पास माहिदौरा। आप कहीं मत जाएं सुलेमान। आज साथ रहते हैं। कितने दिनों से वसल को तरस गई हूं। इब्राहिम से मिलना है, अनकरीबी सफर पे जाना है, बहुत काम करना है। वालिदा को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपके होने से तसल्ली मिलती है वालिदा को। मैं सफर में बाद में शामिल होऊंगा हुरम। आओ। मेरे आका। कहो। खजीना सुल्तान और माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं।
भेज दो उन्हें। मेरे आका। आका। खुश आमदीद खजीना। कुछ हो गया क्या? माहिदौरा कुछ कहना चाहती हैं आपसे। आका। निगार खातून को बरतरफ कर दिया है, वो महल से जा रही है। पाशा मोहतरम, आपने याद फरमाया मुझे। गुल आगा करीब आओ। मैंने कहा करीब आओ। पाशा मोहतरम, अनजाने में गलती हो गई मुझसे। क्या खता की है जानता हूं, लेकिन अनजाने में नहीं हुई ये खता। तुम समझ रहे थे कि पता नहीं चलेगा किसी को भी, यही है ना? मैंने क्या किया है? माहिदौरा सुल्तान के खिलाफ कैसी साजिश की मुझे पता चल गया है। पाशा, कैसी साजिश? कसम से जिसने भी कहा है इल्जाम लगाया है मुझ पे। निगार खातून ने झूठ बोला क्या फिर मुझसे? सब कुछ खुद देखा उसने और आकर मुझे बता दिया। भागो खातून भागो। तुम्हारी भेजी हुई खातून को भी पकड़ लिया। अपने जुर्म का एतराफ किया उसने और उसे सजा भी मिल गई। तुम्हारे जुर्म की सजा एक ही है, मौत। लेकिन निगार खातून से वादा किया था, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। आगा। पाशा। ले जाओ इस गाफिल को, निकाल दो महल से, यहां से ये एक चीज भी लेकर जाने ना पाए। पाशा, माफ कर दे खुदारा। ये जरूरत कैसे पेश आ गई? निगार बहुत पुरानी, तजुर्बेकार और काबिल खातून है। इब्राहिम पाशा को इस बारे में सब मालूमात है। मुझे अफसोस है अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई मर्तबा गुस्ताखी भी कर चुकी है वो। अगर यही मुनासिब लगता है तो फैसला तुम्हारा है माहिदौरा। अगर आप मुनासिब समझे तो दाया खातून को दोबारा उनके मनसब पर वापस लाना चाहती हूँ आका। बिल्कुल नहीं, मैं दाया खातून को सिर्फ वालिदा के पास ही देखना चाहता हूँ। उनके लिए कोई और खात्मा भी तो रख सकते हैं। जल्दबाजी नहीं, फैसला मैं खुद करूंगा। आगा ऐसा ना करो यार, जा तो रहा हूँ। रुको क्यों दे रहे हो? क्या हो रहा है? अब क्या खाता हुई है इस कमीने से? पाशा के हुक्म पर महल बदर कर दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करने वाले का अंजाम यही होना चाहिए। चुप करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तुम चुप करो, जबान दराज। कुल आगा, क्या गलती हो गई तुमसे? तुम्हें क्या प्लीज? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आगा, पहले मुझे सामान लेने दे अपना। नहीं, चलो अब। ओहो ठीक है, अल्लाह अल्लाह। सुमुल आगा, तुम्हें थोड़ी जहमत होगी, मेरा सामान बांध कर ला दो। मुझे कोई काम नहीं क्या जो तुम्हारी खलासत उठाऊंगा? मतलब ही कहीं का, मुझे निकाल तो दिया यहाँ से। अरे ठीक है, मैं ला दूंगा। तुम्हें जहमत होगी, ले आना। चलो अब जल्दी चलो। भाग थोड़ी रहा हूँ, रुको तो सही, दो बातें तो करने दो। अल्लाह अल्लाह। निगार खातून, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरा दिल निकाल देती, मुझे इतनी तकलीफ कभी ना होती। मैंने तो नेकी की है आगा, जाओ यहाँ से और बचा लो खुद को। बहुत खुश था मैं यहाँ। ओहो अच्छा चक्कर आगा, भूलना नहीं, दरवाजे पर मिलना मुझसे।
मलिका, मुबारक हो। मुकम्मल साजिश पर आप कामयाब होने ही वाली थी। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है, अपने खिदमतगार पर तल डालें। आपको धोखा देते रहते हैं। आपके लिए दुआ गो। मुझे तुम पर यकीन आ गया था हुरम। इतनी बड़ी साजिश की और साथ में मुझे भी बेवकूफ बनाया तुमने, और अपनी साजिश में इस्तेमाल किया वालिदा को जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है। शर्म करो कुछ। आज के बाद तुम पर नजर रहेगी। एक छोटी सी भी गलती की तो सब कुछ जाकर आका को बता दूंगी मैं। अब चली जाओ मेरे सामने से। सुनो जल्लाद, जाकर देखो उन्हें कहाँ रह गए वो लोग। नामुमकिन, नहीं जा सकता। नामुमकिन नहीं जा सकता? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। हाँ, आगे बोलो। शक्कर आगा, सब कुछ रख लिया ना? रख दिया है गुल आगा, रख दिया। लाल पजामा भी था, वो भी रख दिया ना? हाँ सुम्मत आगा, कसम से मेरा दिल रो रहा है। गुल आगा, अब जाओगे कहाँ? कसम से ना ही रहने के लिए कोई जगह है और ना ही सोने के लिए। थोड़ा सा भी सोना मिल जाता, कोई काम वाम कर लेता। मैं भी यही पूछने वाला था, वो सोना कहाँ दफन किया है? तुम्हारी सास के पास वो सोना दफन किया है। मेरी सास जितना पत्थर गिर जाए तुम पर, मुझे जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। फजूल में लालच ना करो। ऐसी जगह पर दफन किया है कि कसम से मुझे खुद भी नहीं मिल रहा। गुल आगा, वल्ला हंस रहे हैं मगर अंदर से दुखी हैं बहुत। तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहुत याद आएगी, और इस ऊंट की भी याद आएगी। हट, तू हट, चुप, तू चुप कर, दफा हो जा, तू हट जा, बकवास बंद कर। चलो तुम लोग रहो खुशी से, अपना बहुत ख्याल रखना। जो हुक्म आगा, तुम्हारा रास्ता आसान हो। तुम भी खुश रहो शक्कर आगा। गुल आगा, मैंने तुम्हारे रास्ते के लिए खाना बनाया है। अरे जिंदाबाद। अखरोट भी रखे हैं क्या? कैसे ही नहीं रखूंगा। अच्छा चलो जाओ, तुमने थका दिया हमें। कसम से जा रहा हूँ। कल ही की बात है, मैं कितना खुश था, और आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। यही जिंदगी है, इंसान क्या क्या करने का सोचता है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। खैर बहुत बातें हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। रुको, तुम पे पढ़ के कुछ फूंक दूं मैं। या अल्लाह इसकी मुश्किलात आसान कर और इसकी हिफाजत फरमा। ओह वो सुम्बुल, या अल्लाह इसके सफर में आसानी हो। या अल्लाह ये हमेशा खुश रहे। उफ, या अल्लाह रहम फरमा। उफ, या अल्लाह तमाम दुआएं कबूल हो। आमीन। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। क्या हुआ आगा? अरे मेरे सोने की पोटली नहीं है। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में गिर गई क्या? मैंने चोरी कर ली है। हाय अल्लाह, हिदायत अता करे। मनहूस कहीं का। मलिका, एक दफा जो धोखा देता है वो देता रहता है, मैंने कहा था, और तुमने कहा था कि हरगिज नहीं। देख लिया, अब मुझे फिर से धोखा दिया तुमने। कोई और रास्ता नहीं था मलिका, मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी निगार? निगार, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अफसोस, मैं तुम्हें यहां रखने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरे लिए ही कड़क होत रही हो। चलो, मुझसे तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। गुल आगा से क्या चाहती थी?
क्यों किया ऐसा? क्या मिल गया तुम्हें? माहेदौरा ने फिर भी निकाल दिया ना तुम्हें? यही मुनासिब था मलिका। अब मैं थक गई हूं, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी अकेले रह के गुजारना चाहती हूँ। हाँ। तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा अब, ना ही खुशी रहेगी। इस धोखे की सजा एक दिन भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। निगार भुगतनी पड़ेगी इस धोखे की सजा। मलिका, निगार, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हरम का निजाम किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। तैयार हो गई हो तो निकलो, आगा इंतजार कर रही है। लड़कियों, मैं आ गई, चलो आ जाओ जल्दी से। खुश आमदीद शीरी खातून, क्या लाई है हमारे लिए? तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मैं किसी को मना नहीं करती। अरे हटो, सबके सब पीछे हो जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभी इंतजार करो। यहाँ क्या हो रहा है? शीरी खातून, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? इंसान पहले सलाम करता है, यही तरीके सिखा रहे हो क्या इन लड़कियों को यहाँ पर? खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हें अंदर आने किसने दिया इस वक्त? मुझे कौन रोक सकता है? रेशम जैसी औरत हूँ मैं, वल्ला। यूं ही खा न जाए तुम्हें रेशम समझकर। चलो चलो उठाओ, फिर कभी आ जाना। चलो जाओ यहाँ से। अरे चलो। आगा, आगा ऐसा नहीं करें। मेरी बात सुनो तुम संभल आगा। अगर मैंने मुंह खोल दिया यहाँ, तो इस पूरे महल में तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? अपनी जुबान बंद करो, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। बकवास बंद, मनहूस कहेंगी। चलो चलो यहाँ से, गायब हो जाओ यहाँ से। चल हट। चल शिश, अरे शिश। जरा इसे खोले तो दिखाएं क्या है इसमें। रुको जरा रुको, पहले शहजादे मुस्तफा के बारे में कुछ बताओ जरा, कैसे हैं? उतने ही हसीन है जितना सुना है। वाकई? आओ। शहजादे मोहतरम, फातिमा खातून, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे उस दिन के लिए माजरत चाहती हूँ। किस चीज की माजरत? ऐसा क्या किया था? अपने दुखों में उलझा दिया था मैंने आपको। जबकि मैं आपको खुश करने के लिए बनाई गई हूँ। इजाजत दे मैं तलाफी कर सकूं। लड़कियों, इस शॉल की खूबसूरती तो देखो, अल्लाह की कसम ईरानी काम है। हाँ, ऐसी हर जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे ऐसी तो बाजार में बहुत मिलती हैं। चुप कर, झूठ मत बोलो, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तुम लड़कियां यहाँ से वैसे भी निकलती ही कब हो? गुलागा ने बताया था। गुलागा को क्या पता, क्या वो दर्जी है यहाँ का? गुलागा का नाम लिया तो याद आया मुझको, उसको लाल पजामा चाहिए था। खबर नहीं तुम्हें, उन्हें महल से निकाल दिया गया है। हाय मर गई मैं। उसको अभी महल से निकालना था, बताओ जरा कितना उधार चुकाना था उसने मेरा। मेरे तो सारे के सारे पैसे मारे गए।
अच्छा जरा ये तो बताओ मुझे, हुरम सुल्तान है क्या? कमरे में होंगी, क्यों पूछ रही हैं? उनके पास भी जाना था, लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझको। किस लिए? इसकी एक वजह है खातून, उन्हें जादूगरनी कहते हैं। एक ही नजर में आदमी को अंधा कर देती हैं। वो सुन ना ले, जान ले लेंगी तुम्हारी। कैसे सुन सकती हैं? अभी क्या यहाँ पर है वो? हाँ? सुन लेंगी, हर तरफ उनकी आंखें और कान हैं। शहजादे, गिरफ्तार हो गई हूँ आपकी मोहब्बत में। अब खुद को रोकना नामुमकिन है। शहजादे, मैंने बहुत चाहा है आपको, मुझे भुला मत दीजिएगा। तुम जा सकती हो। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? कहाँ ना जा सकती हो तुम? मलिका, शीरी खातून आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। ये शीरी खातून कौन है? अरे वाह भाई वाह, कसम से कितना शानदार कमरा है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? शीरीन हूँ मैं। मलिका को जाकर खबर दें, मुझे उनसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, खौफ से कांप रही हूँ मैं। कुछ करेंगी तो नहीं ना? इंशाल्लाह कुछ नहीं करेंगी, है ना? मलिका तुम्हारे सामने है, पता है? मेरे सामने? माँ, क्या सच कह रही हो? ये तो कहीं से भी जादूगरनी नहीं लगती। कौन हो तुम खातून? शीरीन हूँ मैं, कपड़े वाली शीरीन। नजर न लगे कसम से, आप बहुत खूबसूरत है मलिका। मैं तो कुछ भी नहीं लग रही हूँ आपके सामने। तुम गलत वक्त पे आई हो खातून, मैं कुछ नहीं लूंगी। बाद में ले लीजिएगा मलिका, मैं तो अभी किसी और काम से आई हूँ। क्या है वो? किसी की तरफ से खबर लाई हूँ आपके लिए, उसने खुद भेजा है मुझे यहाँ। उसने कहा था कि आपको बताने के बाद बहुत सारा सोना, जमरुद, याकूत इनाम में देंगी आप मुझे। पहले बताओ जरा मुझे, क्या बात है? वही खड़ी रहो। इसकी तलाश ली थी क्या? ली थी मलिका। हाँ ले ली। आ सकती हो करीब। निगार खातून कहाँ है अभी? अपने घर गई नसूअफंदी, महल से उसका ताल्लुक खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम पाशा? निगार जानी पहचानी खातून है, किसी ने अगर देख लिया तो? पहले सफर पर जाने का वक्त मालूम हो जाए, उसके बाद किसी महफूज जगह पहुंचा दूंगा उसे। आखिर अपने पेट में मेरी औलाद पाल रही है, लावारिस नहीं छोड़ूंगा। पाशा मोहतरम, सिकंदर चलेबी तशरीफ लाए हैं। भेज दो अंदर। पाशा, उस दिन के नाखुशगवार हादसे की वजह से मैं अजाब में मुब्तला हूं। आपसे दिल से माजरत चाहता हूं।
दीवान में खबर भेज दी जाए, आका तशरीफ लाने वाले हैं। अस्मा, फरमाइए मलिका। शाही बागीचे जा रही हूँ, बच्चों की देखभाल करना। मैं भी साथ चलूंगी। मेहरमा अभी नहीं, मुझे अकेले जाना है। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से आज का दरबार शुरू करता हूं। बात शुरू करो पाशा। आका, जैसा कि मालूम है, कुछ अरसा कबल मशरकी रियासतों में बगावत हुई थी। इस बगावत की बुनियाद किसने डाली थी, ये तो सभी अच्छी तरह जानते हैं। गवर्नर और उनके मददगार एक तरफ हमारी सरहदें अबूर करते हुए पाए गए, जबकि दूसरी तरफ हमारी अवाम में मुसलसल इंतशार फैलाते रहे। मेरे इक़दामात की वजह से इस बगावत का कलाकुमा किया गया, लेकिन ये सूरत हाल का मुस्तकिल हल नहीं है मेरे आका। इसकी वजह से बगावत दोबारा शुरू हो जाएगी। इन सब के अलावा सफ़ी हुक्मरानों ने इन फसादात को तूल देते हुए इस मसले के हल में कई रुकावटें पैदा की। तुम्हारा क्या मशवरा है पाशा? मेरे आका, मेरे ख्याल में इस सफर के जरिए हम यह मसला कतई तौर पर हल कर पाएंगे। और कोई जो मशवरा देना चाहे? मैं भी इस पर मुत्तफिक हूं, क्योंकि मशरिक में 2 शेर ज्यादा हैं। इसीलिए हम मेरे बाबा के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, गद्दारों को सरनगू कर देंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम पाशा, फौरी सफर की तैयारियां शुरू की जाए। जो को मेरा आका। सिकंदर चलेगी। हुक्म कीजिए आका। मैं तुम्हारे मनसब के अलावा तुम्हें सालार आजम का नायब मुकर्रर करता हूं। तुम आज के बाद इब्राहिम पाशा के ही साथ काम करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है परचम आगा। गुल आगा की खैर मौजूदगी में तुम्हें बहुत से काम करने होंगे। आप फिक्र न करें मलिका, मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूंगा। परचम आगा, ये कोई साजिश ना हो। इत्मीनान रखें मलिका, तमाम एहतियात कर ली गई हैं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मरमर सराय में मेरा इंतजार करो। आप लोग यहीं ठहरे, मैं आती हूँ। तुम कौन हो खातून? उठो, मेरी तरफ मुड़ो।
ये तुम क्या? नहीं मलिका,